जब भी महिलाओं के खिलाफ किसी अपराध की बात होती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, पुलिस को असल में करना क्या चाहिए। देखिए, आज हम किसी की राय या किसी रिपोर्ट पर बात नहीं करेंगे। हम सीधे देखेंगे कि सरकार के बनाए नियम क्या कहते हैं, वो नियम जो पुलिस के लिए मानना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि कानून असल में है क्या। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल से। मान लीजिए किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है और वो पुलिस के पास जाती है, तो नियमों के हिसाब से होना क्या चाहिए, पहला कदम क्या है? इस सवाल का जवाब देखिए हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे गृह मंत्रालय के निर्देशों में मिलता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस तक पहुंचना आसान होना चाहिए और किसी भी शिकायत पर उसे तुरंत और सक्रिय तरीके से काम करना होगा। ध्यान दीजिए, ये कोई सलाह नहीं है, ये एक अनिवार्य नियम है, एक फाउंडेशन जिस पर पूरा सिस्टम खड़ा है। तो चलिए इस प्रक्रिया के पहले और सबसे अहम कदम पर आते हैं, शिकायत दर्ज करवाना। और आपको बता दें, इस बारे में कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बिल्कुल साफ है। और वो कानून है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर। ये किसी भी संज्ञेय अपराध में न्याय की प्रक्रिया का समझिए कि पहला दरवाजा है। और कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि FIR दर्ज करना पुलिस की मर्जी पर नहीं है, ये अनिवार्य है। यहीं से ऑफिशियली न्याय की लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बहुत बहुत जरूरी नियम है और वो है जीरो FIR। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अपराध हुआ कहाँ है। तो वो जो बहाना अक्सर सुनने को मिलता है ना कि ये हमारे एरिया में नहीं हुआ, आप वहां जाइए, जीरो FIR उस बहाने को ही खत्म कर देता है ताकि एक्शन फौरन हो। अब सवाल यह है कि अगर कोई पुलिस अफसर FIR लिखने से मना कर दे तब क्या? तो सुनिए, ये अपने आप में एक जुर्म है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 166A साफ कहता है कि ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारी पर खुद कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब आप सोचिए इस नियम को कितनी ज्यादा गंभीरता दी गई है। चलिए, FIR तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? अब हम उन नियमों पर नजर डालेंगे जो खासतौर पर पीड़ित को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं, यानी विक्टिम सेंटर्ड प्रोसेस। देखिए, पीड़िता का बयान दर्ज करने का तरीका बहुत संवेदनशील होना चाहिए। नियम कहते हैं कि बयान हमेशा एक महिला पुलिस अधिकारी ही लेगी। और बयान कहाँ लिया जाएगा? पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि पीड़िता के घर पर या किसी ऐसी जगह पर जहां वो सहज महसूस करें। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके माता पिता, कोई गार्डियन या फिर कोई सोशल वर्कर का साथ में होना भी जरूरी है। और एक चीज जिसमें बिल्कुल भी देरी नहीं हो सकती, वो है समय। कानून कहता है कि शिकायत के 24 घंटे के अंदर अंदर पीड़िता की सहमति से उनकी मेडिकल जांच करवानी ही होगी।